वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। फुटबॉल पद्मा सचदेव। कोई 10 बरस हुए होंगे। उन दिनों मेरा तबादला श्रीनगर हुआ था। जम्मू के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ श्रीनगर आए हुए थे। उन्हीं दिनों मेरे बेटे का, जो छठी कक्षा का छात्र था, जन्मदिन आ गया। एक दिन पहले मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? उसने एकदम कहा, पापा बैट और बॉल। यह सुनते ही चौथी कक्षा के छात्र Hey मेरे there. छोटे बेटे ने कहा, मुझे Subscribe to भी my बैट और channel बॉल चाहिए। and also अच्छा press this अच्छा, bell कल icon. शाम तुम दोनों को बाजार ले चलूंगा। मैंने वादा किया। श्रीनगर में यह मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं दुकानों और बाजारों के बारे में अधिक जानता न था। दूसरे दिन मैंने अपने बचपन के दोस्त मदन से खेल के सामान वाली दुकानों के बारे में पूछताछ की। उसने कहा, वो तो बिल्कुल पास में ही दुकान है। बादशाह चौक से मायसोमा बाजार में घुसते ही दाहिनी हाथ की दूसरी गली में अमीन की खेलों के सामान की दुकान है। तुमने कौन सा टेस्ट मैच के लिए सामान लेना है बच्चों के लिए, वहाँ सभी कुछ मिल जाता है। फिर वह थोड़ा सा रुका और हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें याद है वो मोहम्मद अमीन, जब हम 9वीं या 10वीं के छात्र थे तो परेड ग्राउंड में उसका कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे। मैं याद करने लगा। वह फिर बोला, यार, तुम तो फुटबॉल खेलते थे। तुम कहते नहीं थे एक दिन मैं भी अमीन की तरह सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं, सारे हिंदुस्तान का टॉप का खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगा। कुछ याद आया। मुझे सभी कुछ याद आ गया। मैं आज भी फुटबॉल लको और अमीन को अपने ख्यालों से अलग नहीं कर पाया था। औसत कद का चौड़ा भारी सा अमीन लेफ्ट आउट पोजीशन पर खेलते हुए जब गेंद के पीछे भागता था तो सारे दर्शकों में शोर की एक लहर उठ जाती थी। सभी में एक जोश, एक उम्मीद उभरती थी कि अब जरूर कुछ न कुछ होगा। वो जब फुटबॉल को लेकर दूसरी तरफ के खिलाड़ियों को चकमा देकर उनमें से तीर की तरह निकलता था तो मेरे अपने रोए खड़े हो जाते थे। दिल तेजी से धड़कने लगता और छाती में छलांगे लगाने लगता था और सांस रुकती सी प्रतीत होती थी। और कभी जो वो गोल कर देता तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और फिर लगातार शोर और तालियां। हमारी टीम के बाकी के खिलाड़ी कभी उसे गले लगाते, कभी कंधों पर उठा लेते। स्कूल में वह लेफ्ट आउट के स्थान पर खेलता था और सिर्फ सोते में ही नहीं, जागते हुए भी स्वप्न देखते मैं बड़ा होकर अमीन की तरह फुटबॉल को पांव से ठेलते ठेलते उसके साथ था। अड़ते लोगों के शोर और प्रशंसा से भरी आवाजों में दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बॉल निकालकर एक अंतिम जोरदार किक मारकर फुटबॉल को गोल के भीतर डाल देता था। फिर 11वीं क्लास में आते आते पढ़ाई के कारण फुटबॉल छूट गया। इंजीनियरिंग की सीट पर नजर थी, वो मिल भी गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फुटबॉल खेला, पर फिर दोबारा कभी वो 9वीं 10वीं क्लास में आने वाला फुटबॉल का नशा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। अब तो फुटबॉल का किक लगाए भी पता नहीं कितने बरस बीत गए हैं। अरे कुछ याद आया कि नहीं? मदन अमीन के बारे में पूछ रहा था। क्या सोच रहा है? उसने मुझे देखकर कहा। मैंने कहा, क्या अमीन भी भूलने की चीज है? यह उत्तर देकर मेरे मन में एक लहर सी उठी। मेरे दिलो दिमाग पर एक बड़ी सुहानी किक सी लगा गई। दूसरे दिन मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर माइसोमा बाजार में गली में घुसकर अमीन की दुकान ढूंढ रहा था। गली तो यही बताई थी मदन ने। कहीं मैं गलत गली में तो नहीं आ गया, सोचता हुआ मैं गली के सिरे से वापस हो लिया। जब मैं गली के बीचों बीच पहुंचा तो मेरी नज़र एक दुकान के बाहर लटके हुए दो फुसफुसे और पिचके हुए फुटबॉल और एक बैट पर पड़ी। वो मैले से फुटबॉल और छोटा बैट वहां यूं लटक रहे थे जैसे उनका उस दुकान के साथ कोई संबंध ही न हो, या जैसे किसी ने कई साल पहले उन्हें लोगों की पहुंच से दूर टांग दिया हो और फिर भूल गया हो, या फिर कहीं मर खप गया हो। यह अमीन की दुकान तो नहीं हो सकती, यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया। दुकान के पास पहुंचकर मैंने एक बार फिर सरसरी नजर से देखा। बाहर कई मौसमों और बरसों की मार खाए पुराने मटमैले से बोर्ड पर फीके से सुर्ख रंग के लफ्जों में लिखा हुआ था, अमीन स्पोर्ट्स स्टोर। मेरा मन अजीब से भारीपन के साथ भर आया। पापा चलिए न, देर हो रही है। यहाँ कितना गंदा है, मेरा छोटा बेटा मेरी बाह पकड़कर हिलाता हुआ कह रहा था। मैंने भी देखा। काले से कीचड़ के साथ भरी गली की नालियों में से गंदा पानी निकलकर अजीब सी बदबू फैला रहा था। मैंने एक बार फिर दुकान की तरफ देखा। सामने एक तरफ मैली चिपचिपी प्लाई के काउंटर पर प्लास्टिक के मर्तबान में टॉफियां, सस्ते चॉकलेट, च्युइंगम आदि रखे थे। भीतर नजर गई तो मुझे शेल्फ पर सजे कुछ खिलौने भी नजर आए। काउंटर के पीछे कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। आओ बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, नहीं तो फिर किसी और दुकान पर चलेंगे। यह कहते कहते मैंने दुकान की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे बेमन से आ गए। दुकानदार अखबार पीछे फेंक कर खड़ा हो गया।
मुझसे नजर मिलाकर कहने लगा, आइए जी, बताइए क्या खिदमत करूं। बैट बॉल, मेरा छोटा बेटा तपाक से बोला। अभी दिखाता हूं। आजकल तो सभी क्रिकेट के शौकीन हैं। कहकर वो दुकान के पिछले हिस्से में चला गया जहां एक कोने में कई बैट दीवार के सहारे टिके हुए थे। दुकानदार ने खाकी रंग का पुराना सा पर साफ खान सूट पहना हुआ था। उसके पांव में नॉयलान की चप्पलें थी। यूं लगता था जैसे उसने 4-5 दिन से शेव नहीं किया था। दाढ़ी के काफी बाल सफेद थे। उसका आधा सिर गंजा था। मैं मन में सोच रहा था, क्या यही अमीन है? नहीं, यह नहीं हो सकता। वक्त भी आदमी को इतना नहीं बदल सकता। वह जब मैच खेलता था उसके बाद मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था और उसे कितनी ही बार देखा था, एकदम करीब से। पर अब तो उसे देखे भी 24-25 साल हो गए हैं। कदकाठी तो वही है, हो सकता है उसका भाई हो। मैं सोचता जा रहा था। ये लीजिए, साइज देख लीजिए, यह कहकर उसने 3-4 बैट काउंटर पर रख दिए। दोनों बच्चे बैटों पर झपट पड़े और एक एक बैट को पकड़ पकड़ कर आपस में खुसर फुसर करने लगे। मैंने पूछ ही लिया, माफ कीजिए, क्या आप पुराने फुटबॉलर अमीन साहिब तो नहीं हैं? मैं ही अमीन हूँ, फरमाइए। मुझे कोई झटका नहीं लगा। अब मैं हर हालत के लिए तैयार था। मैंने कहा, दरअसल आप मुझे नहीं जानते, पर स्कूल के दिनों में मैं आपका हर मैच देखता था। 1975 में रेलवेज के साथ जम्मू कश्मीर का जो मैच हुआ था वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। अमीन का चेहरा दमकने लगा। मैंने उस मैच में 3 गोल किए थे, तीनों फील्ड से पहले हाफ में। हम 2 गोल पीछे थे। वल्लाह क्या मैच था। कहता कहता वो रुक गया। आप बैठिए न, वो आपके पीछे स्टूल पड़ा है। उद्धरण चिन्ह। उसने स्टूल की तरफ इशारा किया। मैंने देखा मेरे बेटे अब खुद ही पिछले कोने में जाकर बैट वाले हिस्से में बैट चुन रहे थे। अमीन चाचा, एक 1.5 रुपये वाली कॉपी और 2 पेंसिल दीजिए। एक कश्मीरी बच्चा दुकान पर चढ़कर सामान मांग रहा था। मैंने देखा काउंटर के पीछे शेल्फ पर कॉपियां, पेंसिल और एक मर्तबान में सस्ते से बॉल पेन रखे हुए थे। बच्चे ने 4 रुपये दिए। अमीन ने सामान उसे पकड़ा कर पूछा, कुछ और चाहिए? बच हुए पैसों से चॉकलेट और टॉफियां दे दें। अच्छा, कहते हुए अमीन ने एक मर्तबान में से टॉफियां निकालकर काउंटर पर रखी, फिर गिनने लगा। ये लो, 3 और 2 5। बच्चा सामान लेकर चला गया। गली में जाते हुए मैं उसे देखता रहा। फिर अमीन ने मुझसे नजर मिलाई। वो थोड़ा सा शिशोपंज में था। मुझे देखकर कहने लगा, सिर्फ खेलों का सामान इस गली में बेचकर घर नहीं चल सकता, क्या करें, घर का खर्चा चलाने के लिए ये सभी कुछ रखना पड़ता है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वह अमीन जिसके साथ कितने ही लोग और लड़के हाथ मिलाने के लिए होड़ लगाते थे, आज वह उन्हीं हाथों से कुछ पैसों की टॉफियां गिन रहा था। मैं अब दुकान के पिछले हिस्से में, जहां मेरे दोनों बेटे बैट देख चुन रहे थे, पहुंच गया और उनकी मदद करने लगा। फिर 2 बैट पसंद करके मैं काउंटर पर गया और पूछा, ये दोनों ठीक है न? उसने बच्चों से पूछा, बेटा बॉल लेदर का चाहिए या कार्क का? उत्तर मैंने दिया, लेदर के बॉल ही ठीक रहेंगे। विकेटें लेंगे, एक सेट विकेटों का भी दे दीजिए। मेरे छोटे बेटे ने कहा, मैं विकेट कीपर वाले दस्ताने भी लूंगा। चलो ठीक है, आप इसके अलावा 2 जोड़ी बैटी ग वाले दस्ताने और 2 जोड़ी लेग पैड भी दे दें। दोनों के पास पूरा पूरा सेट हो जाएगा। मैंने अमीन से कहा। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे, ये बिल्कुल ठीक है पापा। हमारे बच्चों में क्रिकेट का कितना शौक है। फुटबॉल में तो बच्चों की दिलचस्पी ही खत्म होती जा रही है। कहता हुआ अमीन पीछे सामान लेने चला गया। अब तक अमीन का वो ऊंचा स्थान जो मेरी सोच में था का नीचे आ चुका था। मैं अब उसे गुजरे वक्त का एक खिलाड़ी अब एक छोटा सा दुकानदार था, उसी तरह देख रहा था। पुराने कपड़ों में, पांव में नायलॉन की चप्पल पहने, बैट, कॉपियां, टॉफियां बेचता अमीन। दुकान पर टॉफियां गिनता अमीन। शुक्र है मैं अमीन होने से बच गया। अब अमीन हमारा सारा सामान पैक कर रहा था। मैंने वक्त गुजारने के लिए पूछा, मैंने तो सुना था आप बंगाल की किसी टीम में चले गए हैं। हाँ, 2-3 साल मैं क्लब में भी खेला। एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। मैं सिर्फ फर्म की टीम में खेलता था और कुछ न करता था। फिर हमेशा की तरह नए लड़के नए जोर शोर के साथ पुराने खिलाड़ियों को पीछे धकेलते हुए आगे आ जाते हैं। अब हम पुराने हो गए। तब हम भी अपने आप बाहर हो गए। नौकरी के साथ जो कुछ और भी इतना प्यारा था वो भी जाता रहा। खेल गया, नौकरी गई, पैसे गए, शोहरत भी चली गई। वो बोलते बोलते उदास हो गया। फिर कहने लगा, शुक्र है ये बुजुर्गों की पुरानी दुकान थी तो गुजारा भर हो जाता है। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। चलो, जैसी अल्लाह की मर्जी।
उसने मेरा सामान पैक किया फिर बोला आप जरा रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वो भीतर से भी कहीं और भीतर चला गया। जब वह बाहर आया तब उसके हाथ में एक फुटबॉल था। उसने उसमें हवा भरी और फिर हाथ से उसे फर्श पर टपसे उछालकर जांचने लगा। 1 2 3। मुझे लगा वह हमें भूलकर खुद फुटबॉल खेलने लगा है। फिर उसने फुटबॉल को ऊपर उछालकर कैच किया और हाथ में पकड़ लिया फिर हंसकर बोला, यह बिल्कुल ठीक है। अब वो फुटबॉल को हाथ में लेकर साफ कर रहा था। फिर भी तसल्ली न हुई तो वह अपनी कमीज के अगले हिस्से के कोने के साथ बड़े प्यार से फुटबॉल रगड़ने लगा जैसे पॉलिश कर रहा हो। जब वो साफ कर चुका तब उसके हाथों में काला सफेद रंग बिरंगा फुटबॉल सच में बड़ा चमक रहा था। यह फुटबॉल बच्चों के लिए मेरी तरफ से, कहते हुए उसने फुटबॉल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वह कह रहा था, आपके घर में पड़ा रहेगा तो बच्चे कभी कभार इसके साथ भी जरूर खेलेंगे। मैंने कहा आप मेहरबानी करके इसके भी पैसे लगाए। मैंने कहा न, ये मेरी ओर से है। बाकी सामान के पूरे पैसे लूंगा। यह कहकर वह सामान का बिल बनाने लगा। पर बीच बीच में बोलता जा रहा था, आजकल फुटबॉल कोई छोटा खेल नहीं है साहिब। खिलाड़ी अच्छा हो तो सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है। कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा, आप मेरी ओर न देखें। हमारी बात अलग थी। हमारा वक्त दूसरा था। उस वक्त खेल में पैसे न थे। हम वो हैं जिन्हें वक्त और हालात ने एक ही किक के साथ यहाँ पहुंचा दिया। ये लीजिए आपका बिल। उसने बिल मेरे आगे कर दिया। मैंने पैसे देते हुए यूं ही उससे पूछा, आप अकेले ही दुकान पर बैठते हैं, मुश्किल तो नहीं आती, आपका बेटा क्या कर रहा है? उसके मुंह पर एक रौनक सी आ गई। कहने लगा, आपने फुटबॉल में शौकत का नाम तो सुना ही होगा। कलकत्ते के स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेलता है। वो मेरा बेटा है। सारे ही क्लब उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पैसे का लालच भी देते हैं पर वो अपने ही क्लब में टिका हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान की अगली लाइन में स्ट्राइकर होगा। जर्मनी का कोच उसे 6 महीने के लिए अपने साथ जर्मनी ले गया है। वह पिछले ही महीने गया है। वो भी मेरी तरह फॉरवर्ड लाइन में लेफ्ट आउट की पोजीशन पर खेलता है। मेरे बच्चों ने जैसे तैसे अपना सामान उठा लिया था। पैसे देकर बचा हुआ एक लिफाफा मैंने भी उठा लिया और उसे अलविदा कहा। हमारी दोनों आंखें मिलकर एक दूसरे के भीतर झांक रही थीं। शायद उसी वक्त हम दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने अपने आप अपना दायां हाथ सामान से मुक्त करके उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपना तगड़ा मगर नर्म हाथ आगे मिलाते हुए कहा, अच्छा, खुदा हाफिज। डोगरी कहानी का हिंदी रूपांतरकार डॉक्टर मनोज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।